नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित करते हुए आज की क्लास की हम कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ हिंदी साहित्य से संबंधित PYQ की सीरीज हमारी चली हुई है, ताकि हमारी अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास होता रहे और साथ साथ जो है हमारी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी होती रहे। तो इसी के साथ आज की क्लास की हम कर लेते हैं शुरुआत, जो कि भक्ति काल से संबंधित हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले भक्ति काल की क्लास नंबर हमारी 5 रहेगी, जिसमें हम जो है कीर्तन काव्य धारा को पढ़ेंगे। कीर्तन भक्ति काव्य संबंधी उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को व्याख्या सहित करने से परीक्षाओं में जब उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो आसानी से हम उन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो, NTA NET की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये PYQ आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन असत्य है या सही नहीं है या गलत है? किसी भी प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। कई बार हम आते हुए प्रश्न को गलत कर लेते हैं, तो ध्यान रखना है प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो गलत कथन पूछा गया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यानी जन्म से अंधे मानते हैं। तो देख लेते हैं, सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा, परम निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। जो ये पंक्तियां है ये सूरदास जी द्वारा लिखित है। तो एक एक कथनों को जब हम देखते हैं तो देखते हैं ये जो पंक्ति है ये बिल्कुल सही है, सूरदास जी द्वारा रचित ये पंक्ति है। सूरदास जी जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। आप सभी को पता है सूरदास जी जो है अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले कवि माने जाते हैं, जिसमें 4 हमारे वल्लभाचार्य जी के शिष्य शामिल हैं और 4 जो है विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। तो सूरदास जी हमारे वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के अंतर्गत आते हैं और सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ रहे हैं अष्टछाप के अंतर्गत कवियों में। अगर ये पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ कवि कौन रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें अष्टछाप के अंतर्गत तो नाम आएगा सूरदास जी का। अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम कवि कौन है, सर्वप्रथम तो कुम्भन दास जी का नाम आएगा। भाई ये आपको ध्यान रखना है, कुम्भन दास जी का। हर एक प्रश्न को आपको एनालिसिस के साथ करते हुए चलना है, ताकि कोई भी तथ्य अगर पूछा जाए तो आसानी से आप सही आंसर दे सको। तो देखते हैं, सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य है और सूरदास जी जो है श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सभी के सभी अष्टछाप के जो कवि है वे वृंदावन में कीर्तन करते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में, और जो है 8 पहर अपनी सेवा करते थे। 8 शहर जो है सेवा करते थे भगवान की। श्री कृष्ण के चरणों में जो है वे अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया है, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, सूरदास को सभी विद्वान जन्मान मानते हैं। ये कथन हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि भाई सभी विद्वानों के द्वारा जन्म से अंधे नहीं माने गए सूरदास जी, कुछ ही विद्वानों के अनुसार माने गए हैं। तो देख लेते हैं, कुछ और एनालिसिस कर लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित, कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं, ताकि और भी कोई जो तथ्य घुमा फिरा कर भी परीक्षा में पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। भाव प्रकाश जो है हरिराय जी द्वारा कृत ये रचना है और निज वार्ता जो है गोकुलनाथ जी द्वारा रचित ये रचना है। के आधार पर सूरदास जी अंधे माने जाते हैं और किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान सूरदास जी को जन्मान स्वीकार नहीं करते।
लेकिन श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि का वर्णन उन्होंने किया है, वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए किसके अनुसार सूरदास जी को जन्मांध नहीं माना गया, जन्म से अंधा नहीं माना गया, तो एक विद्वान और आएगा हमारा श्याम सुंदर दास जी। और अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए ये कथन किसका है सूरदास जी के संबंध में, तो नाम आएगा श्याम सुंदर दास जी का। इनसे जो है आपको कथन संबंधी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से काफी सारे आपके कथन भी रिवाइज होते चले जाएंगे, ताकि परीक्षा में कथन संबंधी प्रश्न जो आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से आप सही आंसर दे सको। और वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक करते हुए चलना है, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ने लिखा है कि सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागी कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। तो ये कथन पूछ लिया जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। सूरदास किस काल के कवि है, तो आप सभी को पता है सूरदास जी भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि है, और भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य के, ये भी ध्यान रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं और भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन और प्रमुख कवि है ये हम देख लेते हैं। भक्ति काल में जो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा तो रही है, राम भक्ति शाखा हम पहले पढ़ चुके हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत एक नाम आता है सूरदास जी का, तो प्रमुख नाम आता है क्योंकि ये प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। और फिर नाम आता है नंददास जी का, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, कुम्मन दास जी, चतुर्भुज दास जी। जितने भी हमारे अष्टछाप के कवि हुए हैं 8 कवि, ये सभी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। साथ ही मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास और चैतन्य महाप्रभु, ये सभी जो कवि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देख लेते हैं 3। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि है, तो अभी हमने देखा कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं सूरदास जी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में पूछा हुआ है सूरदास ने किस कीर्ति को नहीं लिखा, इनमें से कौन सी रचना है जो कि सूरदास जी ने नहीं लिखी। सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, ये तीनों रचनाएं प्रमुख रचनाएं है सूरदास जी की, लेकिन दोहावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं दोहावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, और अन्य रचनाएं जो है 25 पुस्तकों की सूचना दी गई है दीनदयाल गुप्त जी द्वारा, सूरदास जी द्वारा रचित। तो देख लेते हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और जो है राधा रसकेली। लेकिन जो है ये 3 ही रचनाएं प्रमुख है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट रचनाएं है ये तीनों की तीनों। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा हुआ है इनमें से सूरदास की कीर्ति कौन सी नहीं है। अभी हमने पढ़ा था सूरदास जी की कीर्ति कौन सी नहीं है, नहीं है पढ़ा हुआ था भाई। देखो मैंने आपको बताया था प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, तो पहले प्रश्न में पढ़ा था हमने कौन सी कीर्ति सूरदास जी की नहीं है, तो अब दूसरे प्रश्न में पूछ लिया गया है कौन सी कीर्ति सूरदास जी की है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा है कि कौन सी कीर्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये यहाँ पर पूछा हुआ है कौन सी कीर्ति है सूरदास जी की। तो कवितावली, गीतावली, ये दोनों रचनाएं आपको पता है तुलसीदास जी की है। साहित्य लहरी जो है सूरदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर सागर किस भाषा की कीर्ति है, तो सूर सागर जो है सूरदास जी द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई, क्योंकि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं सूरदास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परमाणु के अभाव में सूर सागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक सेकंड भाई। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूरदास जी की कौन सी रचना नहीं है? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। तीनों रचनाएं सूरदास जी की है, लेकिन रास पंचादाई जो रचना है वो आपको पता ही है, नंददास जी की है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए? तो सूरदास जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए। ये एक कथन भी कहा है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कि वे वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए। वे अर्थात सूरदास जी। वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल और शाश्वत भाव है, जबकि जब तक सृष्टि रहेगी इस भाव की वर्तमानता भी रहेगी। सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है कि वे वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? सैयद इब्राहिम जो लेखक हुए हैं उनका कवि नाम पूछा गया है, यानी कि वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है और कवि नाम है रस खान। रस खान का वास्तविक नाम क्या है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। इनकी मुख्य रचनाएं सुजान रस खान और जो है प्रेम वाटिका, ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं है। रस खान का वृत्तांत 200 वेसराओं की वार्ता में मिलता है। उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। यह लौकिक प्रेम से ये जो है कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इन रचनाओं से हमें पता चलता है। इनकी प्रसिद्ध कीर्ति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 ईस्वी है। ये गोसाई विठलनाथ के शिष्य है। तो जो रसखान किसके शिष्य है? गोसाई विठलनाथ जी के। ये ध्यान रखना है। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था और जितने सरस सहज प्रभाव में सवैये रसखान के है उतने शायद किसी और अन्य कवि के हो। रस खान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण लीला पर काव्य रचे है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो सूफी कवि हुए हैं, जिस प्रकार से सूफी कवियों ने प्रेम का चित्रण किया है, प्रेम भरी की जो रचनाएं की हैं, उसी प्रकार से जो है कृष्ण लीला में जो है रस खान ने किया है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता रसखान जी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से वशीभूत किया जाता है? तो यानी जड़िया की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो नंददास जी का नाम आता है। और कवि गड़िया तो नंददास जी जड़िया। ये इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता भी चल जाता है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगी भाई मैं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करें और साथ में कमेंट करके भी बताया करके वीडियो आपको कैसी लगी। प्रश्न आपकी जो ये हमारी प्रश्नों की सीरीज चल रही है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट करके और लाइक करके मुझे बताने की कोशिश किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं। नंददास 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि है, ये ध्यान रखना है भाई। और ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि रहे हैं। ये हिंदी के अष्टचाप के प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। सूरदास जी के बाद ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि का नाम आए तो इन्हीं का नाम आता है, यानी कि नंददास जी का ही नाम आता है। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि उनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रास पंचाध्यायी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रास पंचाध्यायी से काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये पूछ लिया जाता है रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो नंददास जी की रचना है। और जो रोला छंद में लिखी गई है ये भी पूछा जाता है, रास पंचाध्यायी जो है किस छंद में लिखी गई रचना है? रोला छंद की ये रचना है नंददास की। और अन्य रचनाएं जब हम देखें तो भागवत, दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला और सुदामा चरित्र, भंवर गीत, ये ध्यान रखना है। एक रचना है हमारी भंवर गीत, जो कि किसकी है? सूरदास जी की। और भंवर गीत आ जाए तो नाम आएगा नंददास जी का।
इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें इस प्रश्न से संबंधित। तो अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्याय ही लिखे गए हैं और रूप मंजरी नंददास का एक लघु आख्यान काव्य है। भ्रमर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार परमा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण भक्ति की स्थापना करना है और सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित ये रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी में क्या दिखाया है? कृष्ण की रासलीला। आगे बढ़ते हैं तो नंददास का जो भ्रमर गीत है नंददास का जो भंवर गीत है सूरदास के भ्रमर गीत के समरूप ही माना जाता है। इसके जो है समान ही माना जाता है। नंददास जी का भ्रमर गीत भंवर गीत और सूरदास का भ्रमर गीत दोनों जो है समान ही माने जाते हैं, परंतु दोनों में बड़ा अंतर यह है कि यहाँ भ्रमर गीत में उद्धव, नंद, यशोदा और साथ ही गोपियों की कृष्ण विरह जनहित संताप को शांत करने जाते हैं। वहीं नंददास के भंवर गीत में उद्धव के आने का प्रयोजन केवल गोपियों को ही समझाना है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बताया गया है नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? तो नंददास आपको पता ही है कृष्ण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि है और ब्रज भाषा संबंधी कवि है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सुदामा चरित्र के लेखक जो है नंददास जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया है भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की। तो किसने की भंवर गीत की रचना? नंददास ने। और भ्रमर गीत सूरदास। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास जी है और साथ ही यहाँ पर रहीम ने भी जो है रास पंचाध्यायी नामक रचना लिखी है, इसलिए इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन भी लगा दिया था। देख लेते हैं भाई अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। मीराबाई का मलार किसकी कीर्ति है? मीराबाई का मलार जो है मीराबाई जी की कीर्ति है। मीराबाई का मलार कीर्ति मीराबाई की है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई के कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी और नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंदी का, राग गोविंद और जो है राग सोरठा, ये 4 रचनाएं मीराबाई जी द्वारा लिखी गई। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया। ये पूछा जा सकता है कि मीराबाई की जो गीतों का संकलन जो है किस में किया गया? तो मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में, जिसमें प्रमुख खंड है नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई मलार या मलार राग भी इसका अन्य नाम है। फिर है गरबा गीत या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह सिंह मेहता की हुंडी और चरित्र, ये आदि ग्रंथ इसमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। मीराबाई रविदास की शिष्या थी, तो कई बार पूछा जाता है मीराबाई के गुरु का नाम बताइए, तो रविदास या रैदास जो है मीराबाई के गुरु का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई जो है चित्तौड़गढ़ के रविदास छत्री का निर्माण इन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मीराबाई के गुरु, अभी हमने देखा है रैदास जी। इनमें से पुष्टि मार्गीय कवि कौन है? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति को किसने अपनाया है? इनमें से नाम आता है सूरदास जी का। वैसे पुष्टि मार्गीय भक्ति के जो परिवर्तन जिन्होंने किया है वे है वल्लभाचार्य जी, जो कि सूरदास जी के गुरु हैं। गुरु हैं किसके? सूरदास जी के। आगे बढ़ते हैं तो इससे संबंधित जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी जब हम देखें तो यहाँ हमें पता चलता है कि वल्लभाचार्य ने ब्रज मंडल के जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है उसका दार्शनिक आधार शुद्ध अद्वैत दर्शन है। तो ये कई बार पूछा जाता है शुद्ध अद्वैत का दर्शन जो है किन्होंने दिया? तो वल्लभाचार्य जी ने।
साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्ध अद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया है और भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है। यह पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये उन्होंने भक्तों के 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्टि भक्त, पुष्टि पुष्टि भक्त और तथा शुद्ध पुष्ट भक्त, ये 4 जो है भक्तों के भेद बताए हैं। कई बार पूछा जाता है पुष्टि मार्गीय भक्ति के अनुसार भक्तों के कितने भेद है या कौन कौन से है, इनमें से कौन सा नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर होकर भी मर्यादा अनुसार कर्म करते हैं वे पुष्टि मर्यादा जो मर्यादा पुष्ट भक्त कहलाते हैं तथा केवल अनुग्रह कृपा का अवलंबन लेते हैं वे जो है शुद्ध पुष्ट भक्त कहलाते हैं। वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का संप्रदाय की स्थापना की उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पलवन किया उन्हें अष्टछाप के कवि कहे। वही जो है अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं अष्टछाप के अंतर्गत? जो जिन्होंने जो है वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का संप्रदाय की स्थापना की थी उनका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पलवन किया गया जो है आगे बढ़ाया गया तो जो है वही जो है अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। इन अष्टछाप के कवियों में एक नाम किसका आता है? सूरदास जी का भी आता है जिन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाया था। पुष्टि मार्गीय भक्ति के कवि है सूरदास जी और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें और वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अनुभाष्य है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अनुभाष्य ग्रंथ जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका है नाम आता है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु है। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, श्रृंगार रस मंडन, मन मंडल और जो पत्रावलंबन और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि जो है वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि मार्ग है। आचार्य वल्लभाचार्य ने इसी भाव को के आधार पर अपना पुष्टि मार्ग जो है ये चलाया और इसका मूल सूत्र उपनिषदों में पाया जाता है। ये ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए पुष्टि मार्ग का मूल सूत्र हमें कहाँ मिलता है तो उपनिषदों में मिलता है। कठोपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना साक्षात्कार करता है अर्थात दर्शन देता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 19। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? उसका दार्शनिक आधार है शुद्ध अद्वैत दर्शन जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तत्वदीप निबंध किसकी रचना है तो तत्वदीप निबंध भी जो है वल्लभाचार्य जी की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए तो वल्लभाचार्य जी ने जो है अनुभाष्य नामक ये ग्रंथ लिखा है। आगे बढ़ते हैं कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक भी जो है वल्लभाचार्य जी ही माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है तो कृष्ण भक्त कवि इनमें से तुलसीदास जी नहीं है जो कि किस राम भक्त कवि रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रसखान, कृष्णदास और जो है सूरदास ये सभी कृष्ण भक्त कवियों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं सूरदास, रसखान, कृष्णदास कृष्ण भक्त कवि है जबकि तुलसीदास जो है राम भक्त कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है। किस में मिलता है? हमें कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन और कलाधारों का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। जैसे कि वल्लभाचार्य संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया?
वल्लभाचार्य जी ने। निम्बार्क संप्रदाय का परिवर्तन निम्बार्काचार्य जी द्वारा किया गया और राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन हित हरिवंश जी द्वारा किया गया और हरिदासी संप्रदाय का परिवर्तन स्वामी हरिदास जी द्वारा, जिसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय का परिवर्तन चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा, जो कि चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी द्वारा की गई। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी द्वारा की गई, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के परिवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। इसलिए रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के परिवर्तन करने वाले हित हरिवंश जी रहे हैं। हित हरिवंश राय ने राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किया है। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार भी कहा जाता है। कृष्ण की वंशी का अवतार किसे कहा जाता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन करने वाले हित हरिवंश राय जी को। ये राधा को स्वतंत्र अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, और जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैत संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सहचर सुख रसिक रास सहचरी सुख और रसिक दास ये अनुपजी हित हरि हित वृंदावन दास और राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि है। तो ये जो सभी कवि यहाँ पर दिए गए हैं, ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि है। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चुंडी मणि ये और अनूप जी ने माधुर्य विलास तथा हित वृंदावन दास ने फुटकल कविताओं की रचना की है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो कृष्ण के साथ राधा की महानता जो है निम्नलिखित में से हमें सनकादि संप्रदाय में मिलती है। तो देख लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति के संबंध रखने वाला ब्रज मंडल का मुख्य वैष्णव संप्रदाय है, और इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान है। तो ध्यान रखना है, उनके सनकादि को उपदेश मिला है, इसलिए इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। इस संप्रदाय में ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकृत है। तो कई बार पूछ लिया जाता है राधा कृष्ण का युगल भाव किस में स्वीकृत है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस सनकादि संप्रदाय में हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वाम भाग में वृक्ष भानुजा राधा के साथ विराजमान श्री कृष्ण की उपास्य है और कृष्ण लीला अवतारी है, अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूपों में श्री कृष्ण के साथ प्रकट होती है। राधा जो है किन रूपों में प्रकट होती है? श्री और लक्ष्मी दोनों रूपों में कृष्ण के साथ प्रकट होती है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है। कई बार ये भी पूछा जाता है राधा का कौन सा रूप स्वीकार किया गया है निम्बार्क संप्रदाय में? तो स्वकीय रूप जो है राधा का स्वीकार किया गया है, और भक्ति के 5 रूपों में उज्जवल भक्ति का दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, एक सेकंड भाई, और अन्य तथ्य भी दिए गए हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो देख लेते हैं। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन का अवतार माना जाता है, ये आप सभी को पता है। निम्बार्काचार्य को जो है सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहा गया है, और नीम के पेड़ में सूर्य का उत्पन्न होना ही जो है इसी वजह से जो है निम्बार्काचार्य इनका नाम पड़ा था। ये कहानी मैंने आपको सुना भी रखी है कि जब निम्बार्काचार्य जी के घर अतिथि आ गया था एक, और जो है वे अतिथि को जो है सूर्य अस्त होने के बाद उसे भोजन के लिए जब पूछने लगे, अतिथि के मना करने पर
कि मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता। तो निम्बार्काचार्य ने जब प्रभु से कहा कि हे भगवान, इस प्रकार से मैं पाप का भागी बन जाऊंगा अगर मेरे अतिथि ने भोजन नहीं किया तो, भूखा ही रहा तो इसीलिए भगवान स्वयं सूर्य देवता नीम के पेड़ से प्रकट होकर के अतिथि को भोजन कराते हैं। तो इस प्रकार से इनसे जुड़े हुई कुछ ये कहानी है। सभी कोई ना कोई जो ये महान व्यक्ति हुए हैं, इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी घटना है, ऐसी कहानी है जो हमें पढ़ लेनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न जब बिल्कुल डेप्थ पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हमें भी काम आती है और पता चल जाता है, हाँ ये इस से संबंधित चर्चा की गई है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो परीक्षा में काफी मदद मिलती है हमें इससे। तो देख लेते हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण इनको शैशव काल में सुदर्शन कहते हैं। कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि निम्बार्काचार्य बचपन में शैशव काल में काफी अधिक सुंदर थे, इसलिए उन्हें सुदर्शन कहा जाता था। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का परियन किया, जिसमें वेदांत, पारिजात सौरभ, ब्रह्मसूत्र, पद सौकल्पाय वृत्ति है और 10 श्लोक की भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक 10 श्लोकों की सुप्रसिद्ध रचना है। और श्री कृष्ण सतवराज मंत्र रहस्य षोडशी और प्रश्न कल्पवली इनकी अन्य कीर्तियां भी हैं। निम्बार्काचार्य जी का दर्शन द्वैतवाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति संबंधी जो इनमें से कौन सा संप्रदाय नहीं है, तो नाम आता है तत्व सुखी संप्रदाय का, क्योंकि ये तत्व सुखी संप्रदाय ये श्री कृष्ण भक्ति संबंधी कृष्ण संबंधी नहीं है, बल्कि राम संबंधी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, महात्मा जीवाराम ने सखी भाव की भक्ति को बलवित किया और तत्सुखी शाखा की स्थापना की। इस संप्रदाय में भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सपत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्त संबंधी संप्रदाय है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य से संबंधित है। तो देख लेते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभाचार्य संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुजाचार्य संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत वैष्णव धर्म और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। तो अष्टयाम जो पुस्तक है, इसमें किसकी दिनचर्या का वर्णन है। तो ये इस प्रश्न पर आपत्ति जता दी गई होगी भाई, इसलिए यहाँ पर यह आंसर नहीं इस प्रकार से दिया गया है। क्यों कारण क्या रहा, क्योंकि राम और कृष्ण श्री कृष्ण और श्री राम, इन दोनों की जो दिनचर्या है वे हमें अष्टयाम में देखने को मिलती है, अष्टयाम नामक पुस्तक में। साथ ही अष्टयाम नामक जो ये पुस्तक है, इसमें नायक और नायिका दोनों की दिनचर्या का 8 पहरों का इसमें क्रीड़ाओं को दिखाया गया है, वर्णन किया गया है। अब हम कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर कृष्ण आएगा। यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण को लगाएंगे, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति शाखा में जो अष्टयाम रचना किसके द्वारा लिखी गई, रसखान की ये रचना है। इन्होंने कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन इसमें किया गया है, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें दिया गया है। तो देख लेते हैं, अष्टयाम नामक पुस्तक कृष्ण के दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णवों की हित हरिवंशी कृष्ण उपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण विषय बनाया है। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड
समरक भगवान रागानुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में दिखाई पड़ती है। अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा की गई। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया। कुछ ने अपनी रचनाओं में राम की लीला जो का वर्णन किया है। तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने जो है इस प्रश्न को जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। और एक रचना और है अष्टयाम, जो कि देव कवि ने नायक नायिका की लीलाओं का वर्णन किया है। और नाभादास जी द्वारा भी जो है राम का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, छीत स्वामी किस धारा के कवि है? तो छीत स्वामी जो है हमें देखने को मिलता है अष्टी छाप धारा के अंतर्गत आने वाले कवि है। छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि है। छीत स्वामी मथुरा के निवासी रहे हैं। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यधिक उच्छल और उद्दंडतापूर्ण व्यतीत हुआ। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण माने जाते हैं और उनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई जाती है। छीत स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो छीत स्वामी की जो कवि रहे वे अष्टछाप से संबंधित है। तो अष्टछाप से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जब हम यहाँ देखें, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ स्वामी गोस्वामी विठलनाथ जी द्वारा की गई। ये आपको पता ही है। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास और कृष्णदास रहे हैं। उसके बाद गोस्वामी विठलनाथ जी के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुरदास जी रहे हैं। यानी कि छीत स्वामी का गुरु जो है विठलनाथ जी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे और इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य ने सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन किया है और अष्टयाम की सेवा, मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग और संज्ञा आरती और शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह से स्वीकार भी किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 33, अष्टछाप की स्थापना 1565 में विठलनाथ जी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो विठलनाथ जी। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? विठलनाथ जी को। किसी भी प्रकार से पूछा जाता है अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ जी। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? कुम्मनदास, छीत स्वामी, नंददास, ये सभी अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। छीत स्वामी और नंददास जी जो है विठलनाथ जी के शिष्य हैं और जो है कुम्मनदास जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। ये आपको पता ही है। तो देख लेते हैं। केशवदास जी का अष्टछाप में नाम नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, सूरदास किसके शिष्य है? सूरदास कुम्मनदास ये जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए नामों में कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्यों में नहीं है? नहीं देखना है हमें। चतुर्भुजदास, कुम्मनदास, सूरदास या परमानंद दास, तो नाम आएगा चतुर्भुजदास जी का। ये विठलनाथ जी के शिष्य हैं। अन्य तीनों कवि जो है सूरदास, परमानंद दास, कुम्मनदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विठलनाथ जी का शिष्य है? विठलनाथ जी का शिष्य इनमें से जो है चतुर्भुजदास है। ये तीनों जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। कौन सा कवि अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आता? तो गोविंद स्वामी अष्टछाप में नहीं आती। कृष्णदास, चतुर्भुजदास और छीत स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अष्टछाप के कवि नंददास किसके शिष्य है? तो विठलनाथ जी के शिष्य है नंददास जी। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य है? बार बार एक प्रश्न ही पूछा जा रहा है भाई। परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उनको आपको बिल्कुल पक्के से याद रखना है और रट लेना है।
वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो इनमें जो है चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है। कुमनदास, सूरदास, परमानंद दास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो आंसर होगा मलुकदास। मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं बल्कि भक्ति काल के ज्ञान आसरी शाखा के कवि हैं, यानी कि संत परंपरा के कवि रहे हैं ये। और इनका जन्म कौशाम्बी के कड़ा ग्राम में हुआ। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक अनेक ग्रंथ रचे हैं। इनका काव्य ध्रुव चरित्र भी काफी प्रसिद्ध है। ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मलुकदास जी की ध्रुव चरित्र, इनकी रचना दोहा चौपाइयों में अब भाषा अवधि रही। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताइए। तो आंसर में आएगा हमारा सुंदरदास। सुंदरदास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। ये तुलसी व कबीर की तरह ही संत कवि सुंदरदास भक्ति काल के प्रमुख पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे हैं। और संत सुंदरदास 48 आध्यात्मिक अनुभूति ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई। और संत सुंदरदास ने काशी जाकर संस्कृत, हिंदी, पुराण, वेदांत गहन अध्ययन का ज्ञान अर्जित किया है। अर्थात संतों में जो है सबसे पढ़े लिखे कवि सुंदरदास जी ही माने जाते हैं। भक्ति काल के संत कवियों के मुकाबले संत सुंदरदास सर्वाधिक ज्ञानी, शिक्षित व भाषा साहित्य के प्रकांड पंडित रहे हैं। और संत सुंदरदास रचित ग्रंथ ज्ञान समुंदर और जो है सुंदर विलास लोकप्रिय ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान समुंदर सुंदरदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? नाम आएगा इसमें हमारा व्यास देव जी का। हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं बल्कि निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं। नाभादास द्वारा दी गई सूचना अनुसार श्री भट्ट और सुयोग्य शिष्य हरिव्यास जी हैं। हरिव्यास का निम्बार्क है भाई, ये निम्बार्क संप्रदाय में वही स्थान है जो वल्लभीय संप्रदाय में सूरदास जी का है। हरिव्यास देव ने निम्बार्क संप्रदाय का संगठन नए सिरे से किया है और अपने संप्रदाय में उन्होंने रसिक संप्रदाय का परिवर्तन किया है। इस शाखा को हरिव्यासी भी कहा जाता है। वे मधुर भाव के उपासक थे। कविता में अपना नाम हरिप्रिया रखते थे। हरिव्यास देव ने कई शासकों को वैष्णव बनाया है और उनमें भक्ति का संचार किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? फिर वही प्रश्न पूछा गया है। स्वामी हरिदास। तो हरिदास के संबंध में जब हम पढ़े, स्वामी हरिदास अष्टछाप के कवि नहीं है। इन्हीं के नाम से हरिदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ। सखी भाव प्रधान संप्रदाय होने के कारण इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रभु दयाल मित्तल के अनुसार उनका समय 16वीं-17वीं सदी है। स्वामी हरिदास संगीत कला के मर्मज्ञ थे, किंतु वे एकमात्र भगवान को रिझाने के लिए गाते थे। अकबरी दरबार के विख्यात गायक तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। और प्रसिद्ध भक्त कवि हरिदास ने ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्ति के गेय पदों की रचना भी की है। इनमें 108 पद केलीमाल नाम से प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 50। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, सखी संप्रदाय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जुगल मानचरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जुगल मानचरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कृष्णदास है। सूरदास और नंददास के पश्चात कृष्णदास अष्टछाप के तीसरे कवि का जो स्थान आता है सर्वश्रेष्ठ कवियों में, तो कृष्णदास जी ही का ही आता है। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं, एक भ्रमर गीत, प्रेम तत्व और जुगलमान चरित्र। तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। और जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन है और श्रृंगारिता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है?
तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत जो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो देख लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर की भक्ति पति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण को स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आपेक्ष करती है और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। भ्रमर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है जो 22 छंद तक चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, खेट कोतुकम किसकी रचना है? तो ये रचना है रहीम जी की। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। खेट कोतुकम के रचनाकार रहीम है। इनकी अन्य कृतियां है रहीम दोहावली, रहीम सतसई, बरवे नायिका। दोहावली को रहीम सतसई के नाम से भी जाना जाता है। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा इम्पोर्टेंट है। मदनाष्टक ये भी इम्पोर्टेंट है इनकी रचना, अर्थात ये रास पंचदाई भी इनके द्वारा लिखी गई है। लेकिन जो है हमने देखा है जो मुख्य रचना जो एग्जाम में पूछी जाती है वो नंददास जी का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार सोरठ, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सभी रचनाएं जो है रहीमदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीमदास जी। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो रहीम जी द्वारा कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली मानी जाती है। तो देख लेते हैं। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। रहीम का ब्रज भाषा और अवधि का समान अधिकार रहा है और रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था और इसकी जो गणना है कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। तो आज की क्लास में हमने राम भक्ति परंपरा से संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमने कृष्ण भक्ति परंपरा संबंधी प्रश्नों को किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। जितने भी PYQ हैं हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ एक एक प्रश्न को समझते हुए करने की कोशिश करेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाए तो आप सही उनका आंसर दे सको। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।